अगले दिन चंदापुर गांव में रुद्र हाथ पे पकड़े हुए बैग को कंधे पे लाते हुए ट्रेन से उतरता है। चलते चलते आगे खड़े कुछ लोगों से कहता है, चंदापुर गांव जाने का रास्ता किस तरफ है? लोग उसे सामने एक बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं। बोर्ड में दिखाए गए दिशा के अनुसार रास्ते पे रुद्र आगे बढ़ने लगता है। गांव के सीमा पर भीड़ जमी हुई होती है। भीड़ में से गुजरते हुए रुद्र जब आगे बढ़ता है तो वहां एक आदमी की लाश पड़ी होती है। लोग सब बातें कर रहे होते हैं। अरे ये कौन है? आज फिर एक मौत। कौन है? पता नहीं ये सब कौन कर रहा है और क्यों? पता नहीं यार, आज फिर से एक मौत। ऐसे अगर चलता रहा तो यहाँ लाशों का ढेर बन जाएगा। अरे यार ये बताओ, हम कितने दिन ये सब लाशों को ठिकाने लगाते रहेंगे? फिर से एक मौत, फिर से बहुत खाए। तभी रुद्र के कानों में एक मधुर पायल की आवाज गूंजने लगती है। छम छम की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कि पायल पहना इंसान करीब आ रहा हो। हल्की हवा में रुद्र का बाल धीरे धीरे उड़ रहा था। पायल पहने उस शख्स को देखने के लिए रुद्र इधर उधर अपना नजर घुमाने लगा। तभी भीड़ में से अंदर आते हुए किसी की आंखों को देख पाता है। आंखों में लंबी खींची हुई काजल, माथे पे काली बिंदी, होठों में मुस्कान। रुद्र आगे देख पाता कि उससे पहले उस लड़की को पीछे से कोई खींच लेता है। लड़की को देखने की कोशिश में रुद्र उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो देखता है कि उस लड़के की हाथ पकड़कर एक औरत आगे बढ़ रही थी। आगे खड़े एक रिक्शे पर दोनों चढ़ रहे थे। लड़की कहती है, चाची मैं तो बस देख रही थी। रुद्र भागते हुए उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है कि तभी वो रिक्शा आगे बढ़ जाती है और लड़के का दुपट्टा लहराते हुए रुद्र के माथे को छूता हुआ आगे बढ़ जाता है। रुद्र पॉकेट से फोन निकालकर अपने दोस्तों को कॉल मिलाता है और कहता है, रॉय मैं पहुंच गया हूँ चंदापुर, अब बताओ घर किस तरफ है? फोन के दूसरी तरफ से रॉय कहता है, अरे मैं यहाँ से कैसे बता सकता हूँ, वहीं किसी से पूछ, तारा चक्रवर्ती का घर कहाँ पर है? रुद्र फोन रखकर पास गुजरते एक आदमी से पूछता है तो वो कहता है, अब वो तो अभी यहाँ से गई। वैसे आप कौन? रुद्र कहता है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, यहाँ अपने टीम के साथ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस देने के लिए इस गांव में आया हूँ। रुद्र की बातें सुन गांव वाला आगे कहता है, तो आपका डॉक्टर बाबू हो? रुद्र कहता है, जी हाँ। गांव का वो आदमी सीटी मार के एक साइकिल रिक्शा वाले को बुलाता है। रुद्र रिक्शा में बैठ जाता है। कुछ समय बाद रिक्शा एक बड़े से घर के सामने रुकता है। बाहरी दीवार पे लिखा होता है, चक्रवर्ती परिवार। रिक्शा वाले को पैसा देकर गेट खोलकर अंदर जाता है। अंदर एक बड़ा सा गार्डन होता है। वहाँ 2 घर होते हैं। दाईं तरफ एक घर में ऊपर के फ्लोर में बहुत सारे कमरे होते हैं। दाईं तरफ एक और घर जिनमें मकान मालिक रहता है। बाईं तरफ के घर में से एक कमरे में से बाहर निकलता है रॉय। कद में थोड़ा छोटा, चश्मा को ठीक करते हुए कहता है, अरे रुद्र ऊपर आ, जॉय और साहिल अंदर है। रुद्र सीढ़ी से होते हुए ऊपर के कमरे में जाता है। जॉय रॉय का ट्विन ब्रदर है, लेकिन रॉय से बिल्कुल ऑपोजिट। लंबा कद, हल्के घुंघराले बाल, आंखों में चश्मा, कानों में हेडफोन। साहिल हल्का सा सांवला रंग का लैपटॉप चलाते हुए कहता है, हे तुम पहुंच गए? अपने कानों से हेडफोन निकालकर जॉय कहता है,
हे पहुंच गया। रुद्र हाँ में अपना सिर हिलाता है।